किसी के मुंह से सच उगलवाना है तो सवाल पूछना बंद करो। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल करो, वो खुद अपने राज बताएंगे। मान लो तुम्हें किसी की सैलरी जाननी है, सीधा मत पूछो, बल्कि कहो मैंने सुना है तुम्हारी पोजीशन पर लोग 30,000 से ज्यादा नहीं कमाते। ये सुनते ही उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। वो तुरंत तुम्हें सुधारेंगे और बोलेंगे नहीं भाई, मैं एक्चुअली 75,000 कमाता हूँ। लोगों को दूसरों को गलत साबित करने में बड़ा मजा आता है, और जब वो तुम्हें गलत साबित कर रहे होंगे तो फ्लो में वो सच भी बोल देंगे जो तुम्हें चाहिए था। बूम, और बस बिना एक सवाल पूछे तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। अब ध्यान से सुनो, शायद तुम हमें दोबारा ना देख पाओ। लोगों को कंट्रोल करना सीखने के लिए अभी मोहम्मद जीशान प्रोजेक्ट ज्वाइन करो। किसी को अपना गुलाम बनाना है तो उनकी खुशी मत बांटो, उनका दर्द पहचानो। दुनिया में सब लोग पार्टी में साथ देने आते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है हम उनसे प्यार नहीं करते जो हमें हंसाते हैं। हम उनके गुलाम बन जाते हैं जो हमारे साथ रोते हैं। जब वो उदास हो तो उन्हें सब ठीक हो जाएगा वाला ज्ञान मत दो। बस उनकी आंखों में देखो और धीरे से बोलो, तू दिखाता नहीं है पर मैं जानता हूँ तू अंदर से टूट चुका है। ये लाइन उनके बर्दाश्त करने की शक्ति तोड़ देगी। वो तुम्हारे सामने बच्चे की तरह रो पड़ेंगे, और जिस दिन किसी ने तुम्हारे सामने अपने आंसू दिखा दिए, समझ लेना अब वो हमेशा के लिए तुम्हारा है। खुशी में तो पूरी दुनिया हाथ मिलाती है, पर दर्द सिर्फ अपने गले लगाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि अब शायद हम दोबारा न मिले, इसलिए फॉलो कर लो। सबसे खतरनाक इंसान वो है जो बेवकूफ होने का नाटक करे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट करके चला जाएगा। सीक्रेट बताऊं क्या है? जब कोई तुमसे झूठ बोल रहा हो या तुम्हें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें पकड़ो मत, बस कंफ्यूज्ड होने की एक्टिंग करो। बोलो हैं मुझे समझ नहीं आया, जरा वापस समझाना। जब वो दोबारा समझाए फिर पूछो लेकिन ये सेंस नहीं बना रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हें बुद्धू समझकर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर और ज्यादा बोलेंगे, नए नए झूठ जोड़ेंगे और आखिर में अपने ही जाल में फंस जाएंगे। बूम, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो खुद को एक्सपोज कर देंगे। शेर शिकार करने के लिए अक्सर सोने का नाटक करता है। अब पता नहीं हम कब मिलेंगे, इसलिए फॉलो कर लो। किसी को बिना हाथ लगाए तोड़ना है तो उसे गायब कर दो। ध्यान से सुनो कैसे। जब तुम्हारा दुश्मन ग्रुप में कुछ बोल रहा हो, बिल्कुल रिएक्शन मत दो, ना हाँ ना ना, बस उसे इग्नोर करो और तुरंत किसी दूसरे इंसान से बात शुरू कर दो, जैसे उसने कुछ बोला ही नहीं, जैसे वो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइकोलॉजी कहती है कि सोशल एक्सक्लूजन दिमाग पर वही असर करता है जो फिजिकल चोट करती है। वो तड़प जाएगा तुम्हारा एक रिएक्शन पाने के लिए। वो जितना ट्राई करेगा उतना डेस्परेट और चीप दिखेगा। किसी को मारने के लिए जहर की जरूरत नहीं होती, बस नजरअंदाज कर देना काफी है। और हाँ, अब शायद हम दोबारा न मिले, इसलिए फॉलो कर लो, पावरफुल बना दूंगा। जब इंसान को डर लगता है कि कोई उसका बुरा करने वाला है तो अक्सर वो सही होता है, और तुम गलती ये करते हो, तुम दुश्मन के हाथ में खंजर ढूंढ रहे हो। असली खतरा वो इंसान नहीं जो तुमसे लड़ रहा है, असली खतरा वो है जो अचानक से तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो गया है। ध्यान से सुनो, बिना वजह की तारीफ, बिना वजह की मिठास। साइकोलॉजी कहती है जब कोई दुश्मन अचानक दोस्त बनने की कोशिश करे तो वो सुधरा नहीं है, वो बस अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। वो तुम्हें कंफर्टेबल फील करा रहा है ताकि तुम अपनी गर्दन खुद आगे कर दो। बकरे को सबसे बढ़िया खाना तब खिलाया जाता है जब उसे हलाल करना हो। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगी अगर तुम मेरे फॉलोअर हो। शायद हम दोबारा ना मिले, इसलिए फॉलो कर लो। अपने ब्रेन को 500 गुना तेज पढ़ने वाला बनाओ। स्कूल तुम्हें पढ़ना तो सिखाता है, लेकिन याद कैसे रखना है ये नहीं सिखाता। चलो सीखते हैं। सोचो जरा, तुम पढ़ते तो बहुत हो पर सब भूल जाते हो। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? ये आसान सा हैक तुम्हारी पढ़ाई को सुपर फास्ट बना देगा। बस 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, नाक से 31 गहरी सांसें लो। आखिरी सांस के बाद 15 सेकंड तक सांस रोको। बूम, तुम्हारा दिमाग सीखने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेप 2, रूम में कोई एक चीज चुनो, 30 सेकंड तक बिना पलकें झपकाए उसे घूरो। इससे इंस्टेंट फोकस ट्रिगर होगा। स्टेप 3, हर 5 से 10 मिनट बाद 15 सेकंड के लिए रुक जाओ। कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। तुम्हारा दिमाग इस टाइम को यूज करके पढ़ी हुई चीज को लॉक कर लेता है। अब ध्यान से सुनना, अब पता नहीं हम कब मिलेंगे। पावरफुल बनना है तो अभी फॉलो करो। लोग अपनी खुशी के लिए पैसा खर्च नहीं करते, वो तकलीफ हटाने के लिए पैसा फेंकते हैं। बिजनेस की डार्क साइकोलॉजी बताऊं क्या है? जब क्लाइंट से मिलो तो ये मत बताओ कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, तुम बेवकूफ लगोगे, बल्कि उन्हें डराओ। उन्हें दिखाओ कि बिना इस चीज के उनका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। उनकी इनसिक्योरिटीज को कुरे दो। जब वो डर जाएंगे तभी वो तुम्हारी कीमत देंगे। पहले बीमारी का एहसास दिलाओ, फिर दवाई बेचो। प्यास लगने का इंतजार मत करो, पहले नमक खिलाओ, पानी अपने आप बिकेगा। बूम, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद हम दोबारा न मिले, इसलिए फॉलो कर लो। 3 तरह के लोगों को कभी सीरियस मत लेना। सबसे पहले द डबल एजेंट। जो इंसान तुम्हारे सामने किसी और की बुराई करता है, लिख के ले लो, वो किसी और के सामने तुम्हारी बोली लगाएगा। ऐसे लोगों के पास लॉयल्टी नहीं होती, इनके पास सिर्फ ऑडियंस होती है। इनसे अपने राज छुपा कर रखो। दूसरे, द पार्ट टाइम फ्रेंड। ये वो लोग हैं जो तुम्हें तब याद करते हैं जब उनका टाइम खराब चल रहा हो या जब उन्हें तुमसे कुछ चाहिए हो, लेकिन जब तुम मुश्किल में होगे इनका फोन बिजी आएगा। ये तुम्हें दोस्त नहीं, एक ऑप्शन समझते हैं। इन्हें कभी प्रायोरिटी मत बनाओ। तीसरे और सबसे खतरनाक, द साइलेंट हेटर। ध्यान देना, जब तुम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हो तो ये ताली नहीं बजाते। ये वो दोस्त हैं जो तुम्हारी हार पर दिलासा तो देंगे, लेकिन तुम्हारी जीत पर अंदर ही अंदर जलेंगे। इनकी खामोशी ही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद हमारी मुलाकात दोबारा न हो, इसलिए फॉलो कर लो। इंसान हीरे के लिए पागल नहीं होता, वो जुए के लिए पागल होता है।
समझ में नहीं आया? चलो समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर कोई तुमसे रोज रोज आई लव यू बोले तो 1 महीने बाद वो बात बोरिंग हो जाए, लेकिन अगर वो 3 दिन बहुत प्यार करे और चौथे दिन अचानक गायब हो जाए और 5वें दिन फिर से वापस आ जाए तो तुम्हारा दिमाग कंफ्यूजन में चला जाएगा। तुम सोचोगे यार ये बंदा साबित क्या करना चाहता है, लेकिन असली गेम तो यहीं से शुरू होता है। साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब इनाम कभी कभी मिलता है, लगातार नहीं मिलता, तो दिमाग में डोपामाइन 10 गुना ज्यादा बनता है। वो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता, उसने तुम्हें अपने अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार का एडिक्ट बना दिया है। तुम प्यार में नहीं हो, तुम एक केमिकल ट्रैप में हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद हम दोबारा न मिले, इसलिए अभी फॉलो कर लो। अगर कोई सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाए तो गुस्सा मत होना, बस ये एक ट्रिक यूज करना। वह शर्म के मारे मर जाएगा। जैसे ही कोई इंसान तुम्हारी इंसल्ट करे तो बिल्कुल सीरियस हो जाओ और शांति से पूछो, माफ करना, मैंने सुना नहीं। क्या तुम फिर से बोलोगे? अब उसे वही बात दोहरानी पड़ेगी। और याद रखना, कोई भी जोक दूसरी बार बोलने पर फनी नहीं लगता। इससे पूरे ग्रुप का ध्यान उसकी बेकार कोशिश पर जाएगा, तुम्हारी बेइज्जती पर नहीं। अगर वो फिर भी बोले तो बस पूछो, इसमें फनी क्या था? ये उसको पूरी तरह अंदर से तोड़ देगा। दुनिया तुम्हें मैनिपुलेट करने पर लगी है। बचना है तो अभी फॉलो करो ऐसी और ट्रिक्स के लिए। लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं क्योंकि तुम एक बच्चे की तरह बात करते हो। अगर चाहते हो कि जब तुम मुंह खोलो तो पूरी दुनिया खामोश हो जाए, तो अल्फा की तरह बोलना सीखो। ये 3 रूल्स दिमाग में बैठा लो। पहला, धीरे बोलो। जो तेज बोलते हैं वो डरे हुए लगते हैं। स्लो बोलना अल्टीमेट कॉन्फिडेंस दिखाता है। दूसरा, अपनी डिक्शनरी से शायद जैसे शब्द हटा दो। ये फिलर वर्ड्स तुम्हें कंफ्यूज्ड और कमजोर दिखाते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, सेंटेंस के आखिर में अपनी आवाज नीचे रखो। जब तुम्हारी टोन ऊपर जाती है तो तुम सवाल पूछ रहे लगते हो, जब टोन नीचे जाती है तो तुम हुकुम दे रहे लगते हो। याद रखना, शेर चिल्लाता नहीं है, बस उसकी मौजूदगी काफी होती है। पावरफुल बनने के लिए फॉलो करो।